जिसके लिए यहाँ जो 40 के लगभग कंपनी थे जो सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी अपना साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे अपने काबिलियत को जो आपने यहाँ शिक्षण प्राप्त किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने अपने अभ्यास से अपने कोर्स से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप प्रकट करेंगे। सफलता या असफलता दूसरी बात, लेकिन आपने अपने आप को कैसे करके दिखाना है। जो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत दिल से बहुत लगन से रुचि से पढ़ाई की है। आपने जितना हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन अब उसके बाद जो काम शुरू होगा, असली काम उसके बाद शुरू होता है। सीखने के बाद वो कार्य रूप है और कार्य रूप किया जाता है किसी संस्थान में जाकर के, किसी कंपनी में जाकर के, जो कार्य क्षेत्र है हमारे, वहाँ पर हमने अपने आप को साबित करना है। तो अभी आपका तय होगा साक्षात्कार के बाद, उसके बाद आपको आपके जो भेड़ हैं, आपके कौशल, आपके हुनर, आपके ज्ञान के मुताबिक जिस क्षेत्र में आपने काबिलियत हासिल की है उसमें आपका तय होगा। और अभी आप जिस संस्थान में, जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पर आपको अपने आप को साबित करना है। काम करने जाकर परीक्षाएं पास कर लेते हैं हम, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल में उतारते हैं, जब हम उसको मूर्त रूप देते हैं, तभी हम असल में उस ज्ञान के प्राप्त करने में, उसको प्रकट करने में और जब उसके अभ्यस्त होते हैं और फिर मानव के लिए, समाज के लिए जो उपयोगी मनुष्य का जो निर्माण होता है, वो असली काबिलियत होती है, वो असली हमारी सफलता होती है। तो मैं प्यारे बच्चों, आपको इस अवसर पर ये जो चीज देता हूँ, सबसे पहले तो कभी भी निराश नहीं होना है। हम अब रह गए हैं, अब फिर से अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा प्रयास करने का अपना इरादा होगा। भविष्य में अब जो मिला है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। अब जितना हमने सीखा उससे अच्छा सीखेंगे, उससे अच्छा करके दिखाएंगे और जिस संस्थान में जाएं वहाँ पर अपने आप को स्थापित भी करके दिखाना। ये नहीं है मैं ड्यूटी करके शाम को निकल गए, उसमें एक अच्छा काबिल नागरिक बन के दिखाना, एक संस्थान का एक सजग पहरेदार बन के दिखाना, एक जिम्मेदार नागरिक बन के दिखाना। और इस प्रकार से जब आप अपनी जिम्मेदारियों को दिखाएंगे तो आप समाज के प्रति भी जिम्मेदार होंगे, परिवार के प्रति भी जिम्मेदार होंगे, देश के प्रति भी जिम्मेदार होंगे। ये जिम्मेदारी कार्य क्षेत्र से निकलती है। आप देखते हैं अलग अलग विभागों में अध्यापक भी अपना कार्य करता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसको सम्मान भी मिलता है, उसकी पूछ भी सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी विभाग में देखिए, काम करने वाला आदमी की चाहना होती है और उसको हर जगह स्थान मिलता है। एक कंपनी, उसको बहुत कंपनियां मांगने के लिए आती हैं, बहुत संस्थान उसकी रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं। तो आपने जो सीखा है आप साक्षात्कार में उसको प्रकट कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि जो चयन समिति आपका चयन जरूर करेगी और फिर उसके बाद जब आप संस्थान में जाएँ तो आप अपने आप को साबित करके दिखाएँ। अब आपने जो अब ज्ञान प्राप्त, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना और ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, हमारा ये जो है इरादा होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए।